अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। नीचे हमें दो फिगर्स गिवन है, हमने दोनों फिगर्स में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली फिगर हमें गिवन है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो उसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये वाली साइड बी सी फाइंड करनी है। हमें साइड ए बी और ए सी गिवन है, हमने साइड बी सी फाइंड करनी, यानी कि हमें दो साइड गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन है, हमने तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और तीसरी साइड फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है हमारे पास? ये 90 का एंगल बन रहा है, जिसका मतलब ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड बेस है और ये साइड थोड़ी सी टेढ़ी है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। अब हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है? AC। तो साइड AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस वाली साइड कौन सी हमारे पास? AB। तो साइड AB स्क्वायर। परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है? BC। तो साइड BC स्क्वायर। अब AC वाली साइड की वैल्यू हमें गिवन है 20 स्क्वायर इज इक्वल टू AB वाली साइड भी गिवन है 12 का स्क्वायर प्लस BC वाली साइड x है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर। अब हम 20 का स्क्वायर लेंगे, 12 का स्क्वायर लेंगे और x का स्क्वायर लेंगे। 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400, 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 144 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 400 माइनस 144 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब 400 में से 144 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 256 इज इक्वल टू x स्क्वायर। उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। 256 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब 256 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास, या फिर हम 266 को 56 को हम लिख लेते हैं 16 स्क्वायर, क्योंकि 16 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 256 आएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 16 और ये x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 16। x की वैल्यू हमारे पास है 16। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है। यहाँ पे भी हमें एक फिगर गिवन है। अगर इस फिगर को देखें तो हमारे पास ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, एक ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ADB या फिर ABD। एक हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अलावा हमारे पास DBC, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमें ये साइड भी नहीं गिवन और ये साइड भी नहीं गिवन, तो तीनों साइड्स अननोन है, तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करें? अगर हमारे पास ये दो साइड्स आ जाए तो हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम ये दोनों साइड्स फाइंड करेंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि साइड AB जो है वो साइड BC के इक्वल है, तो साइड AB जो है वो BC के इक्वल है और साइड BC क्या हमारे पास 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब साइड AB भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो एक साइड तो हमारे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर। अगर हम ये वाली साइड फाइंड कर लें, साइड DB या BD,
ये वाली साइड अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो फिर हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हम साइड BD फाइंड करेंगे, ये वाली साइड फाइंड करेंगे, क्योंकि दूसरी ट्राइंगल जो है, दूसरी ट्राइंगल में हमें ये वाली साइड 4 गिवन है और ये वाली साइड 5 गिवन है, ये वाली साइड भी गिवन, तो दो साइड गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स अगर गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और साइड BD फाइंड करेंगे, और साइड BD जब आ जाएगी तो ये दोनों साइड्स तो सेम है ना, तो ये जो साइड BD होगी वही साइड ये वाली साइड होगी, तो फिर इसकी दोनों साइड्स हमारे पास आ जाएंगी, तो हम इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल DBC। आपने पहले यहाँ पे लिखना है यूजिंग ट्राइंगल BBC, बल्कि सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है यूजिंग ट्राइंगल, यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। हम कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर रहे हैं? ये वाली ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, DBC, राइट एंगल ट्राइंगल DBC। इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में हम देख लेते हैं हमारे पास बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है, साइड अप और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है। तो ये वाली ट्राइंगल है हमारे पास इस तरह से, और बस यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है BCD, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड थोड़ी टेढ़ी है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो दूसरी वाली जो एक साइड रह गई है वो बेस होगी। हमारे पास हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है? साइड CD, तो साइड CD स्क्वायर। उसके बाद बेस वाली साइड कौन सी है? BC, तो साइड BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है? BD, तो साइड BD स्क्वायर। अब DC वाली की वैल्यू हमें गिवन है 5 स्क्वायर, DC वाली वैल्यू 5 है। उसके बाद BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू है 4, उसकी वैल्यू 4, उसका स्क्वायर प्लस हमने BD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो BD ये एज इट इज आएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 प्लस BC स्क्वायर। अब हमने साइड BD फाइंड करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 16 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके सबट्रैक्ट हो जाएगा। ट्वेंटी फाइव में से 16 माइनस कर देंगे 9 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। अब हमने BD साइड BD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइड BD का स्क्वायर। अब हम 9 को भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, BD स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के साथ, और इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट। तो हमारे पास साइड BD किसके इक्वल आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर के। अब हमने साइड BD फाइंड कर लिया, और साइड BD क्या है हमारे पास 3, तो ये जो साइड है साइड 3 सेंटीमीटर है, इस ट्राइंगल पे जो साइड है 3 सेंटीमीटर, तो वो इस ट्राइंगल में भी उसकी वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ पे भी वो 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 3 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, ये वाली साइड 3 और ये 4। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड यानी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाली साइड, ये यहाँ पे 90 का एंगल है, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये जो साइड
हाइपोटेन्यूज और ये वाली साइड बेस होगी। अब इस साइड पे इस राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग Pythagoras theorem on triangle on right angle triangle by using Pythagoras theorem on the right angle triangle कौन से ट्रायंगल पे अप्लाई करने लगे ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी तो फॉर्मूला क्या था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है कौन सी वाली साइड है ये ए है ये बी और ये डी। हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है ये वाली ए डी। तो साइड ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस वाली साइड ये है यानी कि साइड ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाली साइड ये बी डी तो साइड बी डी स्क्वायर। अब ए डी की वैल्यू क्या है हमारे पास ए डी की वैल्यू x है तो x स्क्वायर और ए बी की वैल्यू हमारे पास है 4 स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू है 3 तो 3 स्क्वायर। x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में 9 ऐड कर देंगे 25। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब हम 25 को भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर क्योंकि हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा तो इसको हम लिख लेते हैं 5 स्क्वायर। इसका स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5 x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो भी सेंटीमीटर में होगी तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 सेंटीमीटर।